सो हाई एवरीवन, इस अक्षता सिंह, आई एम अ सेकंड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट। नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे हम लोग को एक लाइन कई बार सुन जाती है कि एक बार एमबीबीएस की जर्नी में घुस गए ना, उसके बाद तो पढ़ते ही रह जाना, 28-29 में जाके तुम लोग को कहीं नौकरी मिलेगी, उससे पहले तो तुम लोग की सेटलमेंट वहाँ पर होने से रही। अच्छा यार, एक बार एक काम करके देखते हैं, इसको बीएससी वाले स्ट्रीम से हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं। मान लो आपने बीएससी करनी स्टार्ट करी, 3 साल आपकी बीएससी के अंदर वहाँ पे आप लोग को लग गए। अब 3 साल की बीएससी कंप्लीट होने के बाद किसी अच्छे कॉलेज से आपको एमएससी करनी है, तो कई बार 1 साल का ड्रॉप वहाँ पे लेना पड़ता है। मान लो आपको नहीं लेना पड़ा, आपने फिर एमएससी कर ली, 5 साल आप लोग के हो गए, तब जाके आपको एक ठीक ठाक सी जॉब कहीं पर मिल सकती है। और उसमें अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स जो है वो आप क्लियर करोगे तो उसमें आपको 1 साल मिनिमम लगेगा ही लगेगा। तो 6 साल आपको हो चुके हैं, अब जाके आपको कुछ पैसे मिलने शुरू होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि 1.5-2 लाख आपकी सैलरी हो जाए, तो फिर आप लोग को पीएचडी वहां पर करनी पड़ेगी। अब पीएचडी कितने साल की होती है? 5 साल की होती है यार, ठीक है। तो 11 साल हम लोगों की इस पूरी की पूरी जर्नी में हो गए। पीएचडी में भी थोड़ा बहुत स्टाइपेंड हम लोग को मिलता है, तो एक तरीके से 6 साल तो बिना किसी पैसे के आप लोग काम करोगे। अब इसी चीज़ को मैं एमबीबीएस के साथ कंपेयर यहाँ पर करके देखती हूँ। एमबीबीएस के अंदर क्या होता है यार, हम लोगों को पहले 4.5 साल की एमबीबीएस होती है, 4.5 साल पढ़ाई करनी होती है, और जो फाइनल हम लोग के पास लास्ट ईयर होता है 1 साल, जो 5.5वां साल आप लोग का है, उसके अंदर आप लोगों को वहाँ पे स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप एज एन इंटर्न अपने कॉलेज के हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे होते हो। मैं आपको कुछ जो डाटा मेरे पास है उसका स्टाइपेंड यहाँ पे बताऊंगी। एम्स के अंदर 23,500, BHU में भी 23,500, दिल्ली के कॉलेजेस में भी 23,500, कर्नाटका में 30,000, असम में 28,000, झारखंड के अंदर 17,800, उड़ीसा में 20,000, वेस्ट बंगाल में 28,000, केरला में 15,000, गुजरात में 13,000। हर महीने ये पैसे आप लोग को मिल रहे होते हैं। त्रिपुरा 7,500, यहाँ पे थोड़ा सा कम है। उत्तर प्रदेश में भी 7,500 ही है। बिहार में 15,000, MP में 8,000, महाराष्ट्र 11,000, राजस्थान 7,000, राजस्थान का एक सबसे कम है। हरियाणा में 12,000, तमिलनाडु 8,000, तेलंगाना 15,000, मणिपुर 8,000, हिमाचल प्रदेश 12,000, गोवा में 20,000 एंड आंध्र प्रदेश में 17,000। तो ये डाटा मेरे पास यहाँ पर था, जिसके अंदर मैंने आप लोग को बताया कि एज एन इंटर्न जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो इतना इतना स्टाइपेंड हम लोगों को वहाँ पर मिल रहा होता है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो आपका 4.5 साल आपको पढ़ाई करनी पड़ी, उसके बाद आपको सैलरी मिलनी स्टार्ट हो गई। चलो, आपने कहा कि ये सैलरी तो बहुत कम है, लेकिन एज अ स्टूडेंट आप लोगों का काम इसमें फिर भी ठीक ठाक चल जाता है। हमने इसको भी छोड़ा, फिर हमने पीजी की तैयारी करनी स्टार्ट करी। पीजी हमने किया। पीजी में जब फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन होता है तो आपकी सैलरी 80-90,000 तो मिनिमम किसी भी कॉलेज के अंदर आप लोग की वहाँ पर पहुँच जाती है। तो अगर आप मेहनत करके एमबीबीएस में पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ 4.5 साल आपको बिना पैसे के पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको पढ़ते पढ़ते साथ में पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड पीजी में तो यार आप एक रेजिडेंट होते हो, आप एक डॉक्टर की तरह काम करते हो, तो वो आपको एज अ पढ़ाई थोड़ा सा कम लगेगा। हाँ, एग्जाम्स होंगे लेकिन थोड़ी पढ़ाई कम लगेगी कंपैरेटिवली। ऐसा लगेगा कि आप लोग जॉब वहाँ पर कर रहे हो। तो इस तरीके के इन चीज़ों की वजह से डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बस स्ट्रैटेजी देखते रहते हैं, ठीक है। और कई बार ये लाइन सुन जाए तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। इस तरीके की वीडियो से हम चीज़ों को क्लियर नहीं करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री की तो आप लोगों ने बहुत किताब पढ़ रखी होंगी यार, ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, ठीक है। तो हम लोगों के पास यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी सारे एग्जाम होते हैं, उसमें स्टूडेंट्स जस्ट बिकॉज उनके पास प्रॉपर मोटिवेशन, गाइडेंस और इस तरीके की लाइन्स जो होती हैं इतना डिस्ट्रैक्ट हम लोग को कर देती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग की प्रिपरेशन के अंदर थोड़ा बहुत वहाँ पे डाउन फेज अपना यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। साथ में यहाँ पे मैं एक बुक आप लोग को सजेस्ट करती हूँ, सिर्फ इसके लिए नहीं। फॉर एग्जांपल आप लोग को स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन, उन चीज़ों में भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो दिशा पब्लिकेशन की तरफ से एक बुक है, टॉपर्स स्टडी हैक्स। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, मिस्टर अविनाश अग्रवाल ने ये बुक लिखी है। यहाँ पे अपने पास क्या है, इन्होंने काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज, कैसे वो सक्सीड हुए, उनका रैंक 1 आया तो उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उनका रैंक 1 आया। अगर आपको नोट्स बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, ये कैसे करूँ, वो स्ट्रैटेजी, एक छोटी सी किताब ये है। उस पूरी किताब के अंदर आपकी हर डाउट जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। यहाँ पे उसका आपको फोटो नज़र आ रहा
होगा। एक एक चीज़, जितनी भी स्टडी टेक्निक्स हैं, आपको कैसे एफिशिएंटली वहाँ पे याद करना है, खुद को मोटिवेटेड कैसे यहाँ पे रखना है, तो इस तरीके की किताब ज़रूर आप लोग खरीद सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आप लोग को उस किताब का लिंक दे दूँगी, आप लोग अगर खरीदना चाहते हो तो वहाँ पर जाकर खरीद सकते हो। ठीक है यार, तो ये चीज़ हम लोग के पास यहाँ पे हो गई। काफ़ी सारे लोग अब बिल्कुल जो हैं, थोड़ा बहुत ऐसे होगा कि पढ़ाई तो फिर भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, 4.5 साल हो गया। तो यार देखो, पढ़ाई जो है ना वो बाद में भी करनी पड़ेगी। आपने बीएससी एमएससी करी तो उसके बाद भी स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम क्लियर आपने नहीं किया, नीट का एग्ज़ाम आपने क्लियर नहीं किया, बीएससी का में एडमिशन आपने नॉर्मली ले लिया, लेकिन उसके बाद बीएससी एमएससी के बाद जनरली इंसान गवर्नमेंट जॉब की ट्राई करता है या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता रह जाएगा। तो गवर्नमेंट जॉब की भी अगर आप ट्राई करोगे तो उस टाइम पर आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम 110% क्लियर करना ही करना पड़ेगा। अब आप लोगों को यार डिसाइड करना है, या तो अभी पढ़ लो। देखो, एक तुम लोग अभी 19-20 साल के हो, वैसे भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने का अभी तुम्हारे पास टाइम है, लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जैसे तैसे मतलब लाइफ जो है अभी थोड़ी सी सॉर्टेड है, उतनी टेंशन नहीं है, बर्डन नहीं है। अभी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो इजीली किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन यही बात मैं आपको बोलूँ 25-26 के होके, जब आपके मैक्सिमम दोस्त जो है वो सेटल हो चुके होंगे, फिर आपकी एमएससी खत्म होगी, एमएससी के बाद अभी आपको पता नहीं है कि आपका को कहीं पे कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना। एमबीबीएस में एक बार एडमिशन हो गया, उसके बाद तो डॉक्टर 100% बनकर निकलोगे ही निकलोगे। यार तुम लोग पहाड़ में भी अपना हॉस्पिटल खोल लेना, वहाँ पे भी चल जाएगा, लोग तो हर जगह पे बीमार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है इनिशियली इस एज में आपको थोड़ी सी अभी मेहनत ज़्यादा डालनी पड़े, और कुछ लोग अभी नीट की प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से भी नहीं कर रहे होंगे, तो इस चीज़ में भी आपको थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा यार। अब सोचो तुम लोग यहाँ पे अच्छे से भी तुमने नहीं की, उसके बाद फिर तुमको मान लो बीएससी में एडमिशन लेना पड़ जाए, फिर किसी एग्जाम की क्लियर करोगे ना, तो अभी तुम लोग अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हो, बाद में फिर से तुम्हें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसीलिए अभी अपना बेस्ट डाल देते हैं, चंद महीने हम लोग के पास बचे हैं, अच्छे से जितना हम कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं। बाकी फिर एडमिशन होगा नहीं होगा वो तो अलग बात होती है यार, ठीक है, वो सब चीज़ें तो भगवान के हाथ में है, लेकिन अपनी तरफ से हम बेस्ट डाल दें, ताकि हमें ऐसा ना हो कि हमने अपनी तरफ से बेस्ट नहीं दिया था, हमें ज़िंदगी भर कहीं रिग्रेट ना रह जाए उस बात का, राइट। तो यहाँ पे सारे जितने भी कॉलेजेस के स्टाइपेंड वगैरह हैं उसका मैंने यहाँ पे आपको डाटा दे दिया है। अगर आपको ये रिटर्न में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके अंदर क्लिक करना और टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाना, बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे आपको सारा का सारा डाटा जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग, जय हिंद।